ऐसा खौफनाक वाकया पेश आता है कि आज तक जिला कसूर की हिस्ट्री में आपने इस तरह का दिल दहला देने वाला वाकया ना तो देखा होगा ना सुना होगा। 3 बहनों के इकलौते भाई को जो घर से जाता है लेकिन वापस घर नहीं आता, ना वापस वो घर आता है, ना वापस उसकी घर में लाश आती है, ना वापस घर में उसकी किसी किस्म की कोई चीज आती है कि जिसमें घर वालों को पता लग जाए कि हमारे घर में ये हमारे बच्चे की ये चीज मौजूद है। चंद एक हड्डियां थी, एक खोपड़ी थी, एक उसकी कमीज थी, एक सलवार थी और साथ में उसकी जेब में से निकलने वाले पैसे और रुमाल, जहाँ से हमने अपने बच्चे को पहचाना कि ये हमारा बच्चा है। लेकिन ये बहुत बड़ा अमलिया है कि हमारे पास यहाँ पे वजीर कानून होते हुए यहाँ पे हमारे पास कानून नहीं है। हमारे गांव में कम से कम यहाँ पे कानून नहीं। ये 9 गो एरिया, ये 2 गांव हैं, तीनों में ये 9 गो एरिया ही इन बदमाशों ने बना दिया। दुनिया भर से देखती आंखें और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब टीवी की स्क्रीन के साथ मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अवैस। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं जिला कसूर की तहसील पत्तोगी के नवाही गांव में, जहां पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है, ऐसा खौफनाक वाकया पेश आता है कि आज तक जिला कसूर की हिस्ट्री में आपने इस तरह का दिल दहला देने वाला वाकया ना तो देखा होगा ना सुना होगा। नाज़रीन, जिला शेखुपुरा के बाद आज जिला कसूर में मैं इस घर में मौजूद हूं, जहां पर 3 बहनों के इकलौते भाई को, 3 बहनों के इकलौता भाई जो घर से जाता है लेकिन वापस घर नहीं आता, ना वापस वो घर आता है, ना वापस उसकी घर में लाश आती है, ना वापस घर में उसकी किसी किस्म की कोई चीज आती है कि जिसमें घर वालों को पता लग जाए कि हमारे घर में ये हमारे बच्चे की ये चीज मौजूद है। नाज़रीन, अगर वो 2 से 2.5 माह के बाद अगर वो बच्चा मिलता है तो मिट्टी में हड्डियों के ढेर में मलबूस वो बच्चा इनको मिलता है, और ये अपने बच्चे को पहचान भी सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों और उसके रुमाल की वजह से सकते हैं। ये कैसा, ये बताएं, एक वाकया, कैसा बदबख्त ये इंसान होगा कि जिसने उसको मारने के बाद या उस पर वार करने के बाद उसे वहां पर छोड़ दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जमीन में हड्डियां ही मिल सके। ये एक सवालिया निशान बनता है जिला कसूर की टीम वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए, सीसीडी वालों के लिए, आला हुक्काम वालों के लिए कि क्या अब जो बच्चे घर से जाएंगे वापस उनको मिलेंगे घर वालों को तो सिर्फ और सिर्फ उनकी हड्डियां मिलेंगी? क्या अगर कोई बच्चा घर से जाता है तो वापस अगर घर वालों को अगर वो ढूंढने के बाद अगर वो मिलता है, अगर वो मरा मिलता है, तो क्या ये उनका जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते? ये कैसे ये माँ बाप हैं, ये कैसे ये अहले इलाका है, इनसे ये सोग, ये सारे के सारे सोग में इस कदर परेशान है, इस कदर ये अपनी जो हालत है बता नहीं सकते कि 2 से 2.5 माह इन्होंने कैसे गुजारे हैं और किस तरह गुजारे हैं। ये उस बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आ गया। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी साहब, तो पहले तो अल्लाह दा हुक्म, बड़ा ही अफसोस और बड़े दर्द नाल कहना पै रहा है कि तुहाडा बच्चा घरों जाता है लेकिन वापस तुहाडे घर नहीं आता, और घर भी तुहानू खैर की उन्हें आना, अगर तुहानू भी मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियां दे नाल मिलता है। हड्डियां भी 2 से मिल गया, हड्डियां भी सिर्फ किलो या 2 किलो दे मौजूद है। 2 किलो। हाय हाय हाय, 2 किलो मुकम्मल नहीं है, चंद एक मुकम्मल नहीं है। आप मुझे अंकल जी ये बताएं कि जब आपका बच्चा घर से जाता है, क्या वो लड़के जाता है आपसे या कोई किसी किस्म का गुस्सा तो नहीं करता? लड़ा है, निकला बाहर निकले निकलते हैं। और जो ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हां, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਪਸ नहीं आया? पता था सानू रात में लग गया, बाहर कोई कुछ कहना सी, कोई कुछ कहना सी भी आ जांदा, ते एवें पता पुता करदे फिरे। अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ? वो तो फिर पहला तो यही रहा भी आ जांदा, चलो आ जांदा। कितने दिन ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? बाबा सारा दिन भी मिलते बंदे रहे हैं। 15-20 दिन पहला लभते रहे। आपने 15-20 दिन के बाद जाकर दरख्वास्त दी? हाँ जी, जब पता लग्या भी वो तो आंदा ही नहीं पिया। और अंकल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ बर वक्त ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ या 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਕਮਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ।
ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਫੀਸ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਸ? ਬਸ ਖੋਪੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ 2 4 5 ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਮੁੱਲ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं रखा भी नहीं सी। नहीं, कोई नहीं रखा। नाज़रीन ये सोचें कि आज के इस दौर में, आज के इस माहौल में वो बच्चा कितना शरीफ होगा या वो कितना संजीदा इंसान होगा कि आजकल के इस दौर में 4 से 5 साल के बच्चे भी मोबाइल के फुल ट्रेंड होते हैं। लेकिन नाज़रीन इनके बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं था और ये बात अपनी बिल्कुल सच्ची कर रहे हैं कि अगर इनकी वाकई कोई दुश्मनी होती तो ये पहले दिन ही जाकर दरख्वास्त दे देते। ये इतनी इंतहाई संजीदा फैमिली है कि आप इनके वालिद साहब के बयान सुने कि इनसे बताया नहीं जा रहा कि ये सारा मामला इनके साथ कैसे पेश आ गया। आए यहाँ के एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम राना सईद जुल्फकार है। अच्छा सईद जुल्फकार भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि जो ये मामला इनके बच्चे के साथ पेश आया है, जब ये आप लोगों ने वाकया देखा होगा, हड्डियां देखी होंगी या जिन लोगों ने देखी होंगी, उन पे क्या बीती होगी? उनके लिए तो नींदें हराम हो गई हाय हैं। हाय। जिस दिन बंदे ने देख लिया वो तो नहीं जाके सोया होगा। सोया होगा, किसी बच्चे ने देखी होगी तो वो भी अभी तक नहीं सोया होगा, खा भी कुछ नहीं रहा होगा। ये होगा। और देखें देखें उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। उनकी तो सारी जिंदगी उजड़ गई, सारी कायनात उजड़ गई उनकी तो। बेशक, इसमें तो कोई कसर नहीं रह गई। तो आपने यहाँ पर जब एप्लीकेशन दी तो स्टार्टिंग में पुलिस का आपके साथ क्या रवैया था? जब हमने तो सिर्फ कंप्लेन की है जी, जब बच्चे की हड्डियां मिली है ना, उस वक्त हमने 15 पे कॉल की है। पुलिस फौरी आ गई है, आके उन्होंने फर्दन अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं भी आ गया, मैंने लाहौर से आना था और जो हमारी वो फोरेंसिक टीम थी, क्राइम सीन वाली टीमें थी, वो आ गई थी। लेकिन जो हड्डियां नजर आ रही थी वो तो चंद एक हड्डियां थी। एक खोपड़ी थी, एक उसकी कमीज थी, एक सलवार थी और साथ में उसकी जेब में से निकलने वाले पैसे और रुमाल, जहाँ से हमने अपने बच्चे को पहचाना कि जी हमारा बच्चा है, हमारी जान थी जो चली गई अब नहीं रही इस दुनिया में। जो उसकी शलवार कमीज थी, उसके कपड़े थे, वो अलग पड़े थे या हड्डियों के अंदर वो मुलव्वस थे? अलग पड़े हुए थे। यही तो सारी टेंशन हो रही है कि कपड़े अलग पड़े हुए थे। अगर जो उसके अंदर उसके जस्से खाकी था, जानवरों ने उसे नोचा है, तो फिर कपड़े क्यों नहीं फटे? क्यों नहीं फटे? कपड़े को तो कोई फटना चाहिए यार, उसको सुराख हो जाना चाहिए। दांत लगते हैं, अगर यहाँ पे बघियाड़ हैं या उसे गिद्दड़ कहते हैं यहाँ के लोग, या उसको कहते हैं भी कुत्ते आ गए हैं या कोई बाहर वाले जानवर आ गए हैं, नोचते वो कपड़ों पे तो नोच के निशान आने चाहिए थे ना। देखें अगर उस पर किसी ने वार किया होता या कुछ किया होता तो उसके कपड़ों पर भी निशान होते, खून के होते किसी किस्म के। क्या आपको नहीं लगता कि उस बच्चे के साथ कोई बदफेली भी हुई है कि जिस तरह उसके कपड़े साइड पर थे और उसकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही मिली आप लोगों को? हमें तो जी 99% शक है कि किसी ने कोई बदफेली की है और जिसने की है वो पुलिस ने पकड़ा भी, अपॉइंट कर लिया, उन्होंने पकड़ के ले भी गए हैं। लेकिन वो जो पकड़ा गया उन्हीं के अजीजों की वो जमीन है, उन्हीं के वो अजीजों की सदीक साहब की वो हवेली है। अच्छा। उसी में रहने वाला जो बंदा है जिन्हें पुलिस ने पकड़ा वो इश्तिहारी भी है। हमारे इस गांव में इश्तिहारी, ये तो नो गो एरिया बना हुआ है, यहाँ पे तो इश्तिहारी अक्सर पाए जा रहे हैं। ये तो कच्चे का इलाका हो गया। कच्चे के इलाके से भी बढ़ के हो गया। देखें जी, एक गली है उसके अंदर 4-5 इश्तिहारी हैं। ओह, ये तो हम जो हमारी ये पुलिस है, इंतजामिया, सीसीडी है, इन्हें अब चाहिए कि इस चीज को देखें। ये जो इश्तिहारी है यहाँ पे तो किसी को कभी किसी की बकरी उठा ले, कभी किसी की मुर्गी उठा ले, कभी किसी की खोती उठा ले, कभी किसी की भैंस चुरा ले। जो बंदा सर निकालेगा उसको दे मारते पीटते हैं। पुलिस बुलाए, पुलिस वगैरह एप्लीकेशन दे भी है। हाल ही का एक वाकया है, ये लाश मिलने से कोई 8-10 दिन पहले का। एक औरत है, मिसेस महन जुल्फकार है, जो मदई है वो जुल्फकार साहब हैं, उनका बकरा चुराया इसी इश्तिहारी ने। पकड़ा गया, उन्होंने देख लिया, शोर डाला, बकरा तो बच गया उनका। वो एक पंचायत में चले जाते हैं कि यार जो यहाँ पे एक डेरा, हमारे गांव में एक ही डेरा है, वहां पे जाके कहते हैं ये आपका अजीज है भाई, इसने हमारे साथ ये हरकत की है। अच्छा, वो डेरे पे ये फैसला होता है कि वो बेचारे बाहर निकल जाते हैं डेरे से, वो मानते हैं लोग नहीं भैया आपने ये किया, आप अपनी गलती मानो। वो कह रहे नहीं, आप स्टाम्प करके दो, हमने डीएसपी के पास पेश नहीं होना। वो उसे पकड़ के मारते हैं,
ज़ादोकोब करते हैं बड़ी बुरी तरह, औरत को भी गंदी नंगियां गालियां निकालते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस बुला रही है, SHO बुला रहा है, DSP बुला रहा है, वो बंदे नहीं जा रहे। क्या वो इतने ही ताकतवर है? क्या वो इतने गुंडे हैं? क्या वो इतने बदमाश हो गए हैं कि पुलिस के कहने पर नहीं जा रहे? देखें जी, वो पावरफुल तो हो गए हैं, जो कह रहे हैं ना, पावरफुल इसलिए हैं कि लोग यहाँ पे गरीब हैं, सर नहीं उठा सकते। ठीक है, इन्हें आप बता रहे हैं कि आपके गली में 4 से 5 इश्तिहारी हैं, तो इस गांव में देखा जाए तो कितने इश्तिहारी यहाँ पर पनाह ले रहे होंगे। आप तो उनके बकरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो एक जिंदा इंसान की आपको हड्डियां मिल जाती है, ये तो एक अलमिया ही अलग बन जाता है। ये देखें, ये पहला बंदा नहीं, इससे पहले भी इन्हीं के ऊपर ये केस, आज मुझे तो आगे पता चला 8-10 साल पहले भी इसी जगह से एक लाश मिली थी, मिस हुई, तेजाब गिरा हुआ। उसके बाद हमारे बच्चे, अगर उसी पे पूरी तकीद थी तो हमारे बच्चे को ये दिन देखना नसीब, अभी हमें ये दिन देखना नसीब ना। सईद भाई, आप इस तरह समझदार इंसान लगते हैं, संजीदा इंसान लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि खेतों में 2 से 2.5 माह एक लाश पड़ी रहे और वो लोग शोर भी ना मचाएं? कैसे हो सकता है उन्हें स्मेल भी ना आई हो? ये कैसे हो सकता है उन्हें बदबू भी ना आई हो? ये उन लोगों ने आपको बताया, ये आप लोगों ने खुद की आप लोगों को ये हड्डियां मिलती हैं? देखिए, ये जिनकी जमीन है वही आके हमें बताते हैं, और 50 मीटर पे उनकी हवेली है। देखिए, एक बंदे की लाश पड़ी है 50 मीटर के, बदबू नहीं, ओपन एरिया, खुला एरिया, ये तो बड़ी दूर तक चली जाती है। उन्हें हवेली में 2 माह वो हवेली में काम भी करते रहे हैं, हवेली के छत्ते डाल दे रहे हैं, जानवर उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं, उन्हें आई नहीं है। वही पुलिस पकड़ के उन्हें लेके गई है, वही लोग हमें बताने वाले हैं, वही पकड़े जाने वाले हैं, वही लोग इश्तिहारी आया कि इन्हें नहीं पता, सदीक साहब को नहीं पता कि जो मैंने ये बंदा रखा है ये इश्तिहारी है। आया कि सदीक साहब के बेटे हैं 3, नदीम, नईम और एक और है, तीनों को ये नहीं पता कि हमारा ये जो कजन है या कुछ भी है ये इश्तिहारी नहीं है। किस लिए उन्होंने इस बंदे को यहाँ पे पनाह दी है? आप मुझे ये बताएं कि आपके इस इलाके में सुना है कि यहाँ पर 2 वजीर है, एक वजीर कानून मौजूद है, एक वजीर तालीम मौजूद है, और यहाँ पर तो कानून बनाने वाले खुद नाफिज है। यहाँ पर उन्होंने आपके साथ कोई अफसोस किया, कोई गमे अफसोस में शरीक हुए, या कोई आपको तसल्ली हौसला दी उन्होंने? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आया। रिलेशन तो हमारे अच्छे हैं, अभी तक तो खैर कोई बंदा भी नहीं आया हमारे पास। लेकिन ये देखें, ये बहुत बड़ा अमलिया है कि हमारे पास यहाँ पे वजीर कानून होते हुए यहाँ पे हमारे पास कानून नहीं है। हमारे गांव में कम से कम यहाँ पे कानून है। ये 9 गो एरिया, 1-2 गांव हैं, तीनों में ये 9 गो एरिया ही इन बदमाशों ने बना दिया। अंकल जी, आपका बच्चा बच्चियों से बड़ा था या छोटा था? छोटा सारे हैं तो। आय हाय हाय, तो उन्हें फिर ख्वाब भी सारे सोने सोचे उन्हें। हाँ जी। आय हाय हाय। भाईजान, आप भाई की उस जो बंदे की हड्डियां मिली, आप उनके क्या लगते हैं? कजन हूँ जी उनका। कजन है? जी जी। तो जब आपने वो वाकया सारा देखा, आपके दिल पर क्या बीती? बहुत खौफजदा हुए और कई दिन रात को नींद नहीं आई, हाय हाय। तो तबीयत भी काफी खराब हुई है। सोचें, आपकी तबीयत खराब है, इन माँ बाप की, बहनों की कितनी तबीयत खराब हुई होगी। बस जी, इनका तो इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई वगैरह खाते हैं। नाज़रीन, ये सारे के सारे बंदे, ये सारे का सारा अहले मोहल्ला, अहले इलाका इनके गम में शरीक है, और इस वजह से शरीक है कि इनके साथ सरासर नाइंसाफी और ज्यादती हुई है। ये ज्यादती कैसे हुई है, मैं CCTV वालों के लिए सवालिया निशान जरूर उठाता हूं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जगह पर 2 से 2.5 माह लाश रहे और वहां पर कोई बदबू भी ना आए, वहां पर कोई स्मेल भी ना हो, और वहां पर किसी को पता भी ना चले, और पता भी तब चलता है जाकर जहां पर उनके इतने सारा कमाद है, और वो कमाद काट दिया जाता है और इनको बाद में बताया जाता है, जी आ जाए जी, आपके बच्चे की हड्डियां यहाँ पड़ी हुई हैं। CCTV वाले कहां पर हैं? आला हुकाम वाले कहां पर हैं? ये इदारे कहां पर हैं? ये साइबर क्राइम सारे कहां पर हैं कि यहाँ पर देखे ना कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा पेश आ जाता है, एक नौजवान लड़के की हड्डियां मिलती हैं, उनका ये घर वाले जनाजा पढ़ाने से भी कासर हो जाते हैं। खुदारा हमारी अहले आला हुकाम से अपील है, CCTV वालों से अपील है कि इनके साथ जो नाइंसाफी ज्यादती हुई है, ये इनके साथ ज्यादती सबसे बड़ी ये हुई है कि बहनों ने अपने भाई का मुंह नहीं देखा, इस बाप ने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा, उस माँ ने अपने बेटे का आखिरी दीदार नहीं किया जिसको वो सारी जिंदगी चूमती, उसने इतना बड़ा किया है, उसने आखिरी वक्त अपने बेटे का दीदार नहीं किया। उस माँ पर क्या बीतती होगी, इस बाप पर क्या बीतती होगी कि इनका बेटा हड्डियों में मिला सिर्फ और सिर्फ इन्हें। खुदारा, अगर आपके किसी बच्चे के साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा हो तो आप लोग क्या करेंगे? 2 से 2.5 माह हो गए हैं, खुदारा इनको इंसाफ जरूर दिलवाया जाए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, अगली वीडियो के साथ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।